लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, मुरादाबाद, नगीना, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर की सीट शामिल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार का चुनाव पहले के चुनावों की तुलना में बदला सा नजर आ रहा है। बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन दोनों की तरफ से बदली हुई रणनीति दिखाई दे रही है। जिन 8 सीटों पर 19 तारीख को मतदान होना है उनमें से 5 सीटों पर बीजेपी 2019 के चुनाव में हार चुकी है। हालांकि तब सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन अब सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रही और रालोद बीजेपी के साथ गठबंधन में है। बदली हुई परिस्थिति में राजनीतिक दल भी बदले हुए स्ट्रेटेजी पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी पश्चिम में इस बार विकास और ध्रुवीकरण को साथ साथ लेकर चल रही है। साथ ही वो विपक्ष के लीडरशिप का सवाल भी खड़ा कर रही है। मोदी के खिलाफ कौन नैरेटिव को पश्चिमी में बीजेपी की अचूक रणनीति के तौर पर देखा जाएगा। बीजेपी विकास और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे को पीएम मोदी की जनसभाओं के जरिए उठा रही है, तो सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह के जरिए कानून व्यवस्था और ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी की जा रही है। उदाहरण के तौर पर पीलीभीत की जनसभा में पीएम ने गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर योगी सरकार की तारीफ की। वहीं सीएम योगी ने अपनी जनसभा में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए और ध्रुवीकरण की कोशिश करते हुए कहा कि पहले बमबारी होती थी, अब हर हर बम बम का नारा गूंजता है। विकास और ध्रुवीकरण के कॉकटेल के बावजूद बीजेपी पहले चरण की कुछ सीटों को लेकर परेशान है। मुजफ्फरनगर उनमें से एक सीट है जहां पार्टी अंतःकलह से जूझ रही है। संजीव बलियान और संगीता सोम के बीच विवाद और जाटों के दो बड़ों खापों के बीच में आपसी खींचतान ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि संगीता सोम और संजीव बलियान को एक साथ बिठाकर सीएम ने संदेश देने की कोशिश की कि ठाकुर और जाट मतदाता बीजेपी के साथ खड़े हैं। बसपा ने भी इस सीट पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अखिलेश यादव भी इस बार चुनाव प्रचार करने में ध्रुवीकरण से बचते नजर आ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसभा करते हुए मुस्लिम समाज का हुजूम उमड़ पड़ता। इसका असर उस समय ये हुआ कि पश्चिम में 80-20 का नैरेटिव बीजेपी ने सेट कर दिया और बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा मिला। अखिलेश अगर मुस्लिम मतदाता के साथ बहुत दिखने से बचते हैं तो बसपा प्रमुख मायावती ने 14 अप्रैल को सहारनपुर की अपनी पहली ही सभा में अनुसूचित जातियों और क्षेत्रीय से एकजुट होने की अपील कर